बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ देश ਦੀਆਂ, पंजाब ਦੀਆਂ और जिन्हां सुर्खियां ਦਾ संबंध किसान अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ भी है और समाज अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ भी है और सरकार ਦੇ ਨਾਲ भी है। सब तो पहला सब तो वड्डी गल सांझी कर लईए, किसान जथेबंदियां ने संयुक्त मोर्चे ने किसान जथेबंदियां दे संयुक्त मोर्चे ने बैठक की सी कल, जिस तो बाद एक वड्डा फैसला लिया। सरकार नूं किसान जथेबंदियां हुण एक तरीके नाल गलबात लई सहमति दे रही ने। 29 दसंबर नूं हुण बैठक है जिहड़ी वो 11 बजे विग्यान भवन दे विच करन दे लई सहमति दे दित्ती है किसान जथेबंदियां दे संयुक्त मोर्चे ने। और लगातार जिहड़ी मंग है वो केंद्र सरकार वालों चिट्ठी दर चिट्ठी भेजी जा रही सी कि सरकार गल करना चाहती है। प्रधानमंत्री भी लगातार हर मंच तो कह रहे सन कि गल की जानी चाहिए है, गलबात लई रस्ते खुले है, संशोधन असी करना चाहते हो। राजनाथ सिंह कह रहे सन, अमित शाह कह रहे सन कि गलबात होनी चाहिए है, गलबात होनी चाहिए है। पर मैं ये जरूर दसदा, किसान जथेबंदियां गलबात लई जरूर राजी होईयां ने, पर जिहड़ा प्रस्ताव सरकार नूं भेजिया गया है, किसान जथेबंदियां इस गल लई आसवंद ने कि केंद्र की सरकार तिन्ने कानूनां नूं रद्द करन बारे और MSP के मुद्दे उपर ही इस मीटिंग दे विच ध्यान केंद्रित करेगी। भाव किसान जथेबंदियां ये चाहुंदियां ने कि 29 दसंबर की बैठक दे विच गलबात का विषय जिहड़ा वो तिन्ने कानूनां नूं रद्द करन दी दिशा च होवे और MSP ते कानून बनाउण दी दिशा च होवे। कानून रद्द हुंदे ने, MSP बनदी है, MSP ते कानून बनदा या नहीं बनदा वो बाद की गल है। पर किसान जथेबंदियां जिहड़ी मीटिंग करन लई तैयार होईयां ने, उहदे पिछे किसान जथेबंदियां दा एजेंडा यही है कि कानून रद्द होण ते MSP दा कानून बने। सरकार दा रुख की रहेगा ये आउंदे समय च साफ होएगा, पर सरकार कई दिनों तो कह रही है कि असी संशोधन करन लई तैयार हाँ, असी बदलाव करन लई तैयार हाँ। किसान जिमें जिमें दसदे रहणगे असी संशोधन अते बदलाव करते रहांगे। सो हुण दोवें धिरां आखिरकार बैठक के लिए इकट्ठियां होणगियां 29 दसंबर नूं। और 29 दसंबर नूं हजे अज 27 दसंबर है, अज का दिन पिया, 28 दसंबर का दिन पिया और 11 बजे तक का समा पिया। सो 2 दिन पूरे और कई घंटे हजे बाकी ने। और हुण देखना होगा कि इस समय के दरम्यान सरकार ਅਤੇ किसान जथेबंदियां दे विच होर की आदान प्रदान हुंदा है विषा वस्तु के संबंध च। कि सरकार किसानां दी सहमति तो बाद कोई नवां प्रस्ताव भेजू, कि सरकार कोई गलबात का एजेंडा भेजू। जे सरकार गलबात का एजेंडा भेजदी है कि उस विच सरकार ये कहूगी कि असी कानूनां नूं रद्द करन और MSP दे कानून बनाउण दी दिशा च गल कर सकते हैं। लग नहीं रहा कि सरकार ये लिख के भेजूगी, पर की सरकार ये लिख के भेजूगी कि असी संशोधनां ते विचार करांगे। अगर सरकार फिर संशोधनां की गल करती है, जिवें पिछली चिट्ठी च सरकार ने एक तरीके नाल कहा सी कि MSP और 3 खेती कानून लगभग अलग अलग विषा वस्तु ने, अगर सरकार फिर कोई अजिहा प्रस्ताव भेजती है तो फिर की स्थितियां बननगियां। भी हो सकता है सरकार कोई प्रस्ताव ना भेजे और मौके ते ही विषा वस्तु का फैसला कर लिया जाए, ये भी सरकार वालों तय किया जा सकता है। पर सब कुछ हुण 29 दसंबर को पता लगूगा। 29 दसंबर तो पहला 2 पूरे साढ़े को दिन ने, 48 घंटे ने और मीटिंग नूं लगभग 50-60 घंटे 50-55 घंटे हजे बाकी ने। और इन्हां दिनां दे विच, इन्हां घंटियां दे विच सरकार अते किसानां दा रुख की रहिंदा है, साडी सारियां दी नज़र बनी रहेगी। पर किसान जथेबंदियां दे आगूआं दा कहना है कि असीं बहुत गहराई दे नाल, बहुत सोच समझ के ये मंग कर रहे हैं कि किसान अंदोलन, किसान बिल ने जिहड़े कानून ने जिहड़े वो रद्द होने चाहिए। 29 तारीख को हमने प्रपोजल भेज दिया सरकार को बातचीत करने के लिए। अगर 29 तारीख को सरकार इन लॉज को निरस्त करने की ओर नहीं बढ़ती, वो मोडेलिटीज नहीं तय करती, तो 30 तारीख को जो KMP रोड है वहां पर सिंगू से हजारों ट्रैक्टर ट्रालीज और इकट्ठी की जाएंगी, पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे सराउंडिंग स्टेट से। सभी सराउंडिंग स्टेट्स के किसानों को हमारा आह्वान है कि आप बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रालीज लेकर 30 तारीख को 12 बजे तक सिंगू पहुंच जाइए। सिंगू से हम टिकरी से शाहजहांपुर एक बड़ा ट्रैक्टर ट्राली मार्च करेंगे रोड पर।
फिर अगर ये हाईवे जाम हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी। इसलिए वो अगर चाहते हैं कि ये परिस्थिति ना बने तो 29 तारीख को ये इन लॉज को निरस्त करने की वो बात हमारी, वो जो हमने जो प्रपोजल भेजी है उस पर वो सॉलिड बात करें और बात को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात कि 2021 जो आने वाला साल है, डॉक्टर दर्शनपाल जी ने बताया कि 1 जनवरी को सभी लोगों को हम ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपना नया साल जहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ आकर मनाएं, क्योंकि ये अपने घर जाकर नहीं मना सकते। तो ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को अन्न देने वाले लोग हैं, तो इनके साथ वो सेलिब्रेट करें। और अगला साल मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन की तरफ से बहुत भारी रहने वाला है, इसलिए वो इसी साल में मामला ये निबेड़ ले तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात, जो हम गुरु साहब के चारों साहिबजादों का उनका शहादत दिन मना रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम बात है, वो इस देश में जो हमारी सेकुलर वैल्यूज हैं उनको लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो हम उन जब साहिबजादों की शहादत दिवस पर उनको नमन करेंगे तो हम नवाब शेर मोहम्मद खान मलेरकोटला की लेगेसी को, दीवान टोडरमल की लेगेसी को, मोतीलाल मेहरा की लेगेसी को और गुरु साहिबान की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ताकि इस जाबर सरकार के खिलाफ फिर सभी लोग इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख इकट्ठा होकर सभी लोग इस देश के मेहनतकश लोग एक इस जाबर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। ऐसे है कि सभी जो रिस्पेक्टेड है सभी बातें कवर कर ली हैं, लेकिन आज ये मौका आ गया है कि 2 हफ्ते पहले मैं स्टेज पर भी बोला था पंजाब के संगठनों की तरफ से कि ये किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक रिलीजन का नहीं है, ये किसानों का संघर्ष है, लेकिन किसानों से आगे बढ़कर ये आम लोगों का संघर्ष बन गया है देश का। इसीलिए मैं सभी स्टेट जो अभी 12 से 13 स्टेट के लोग बॉर्डर पर इतनी सर्दी में आकर बैठे हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से, और ये जो साउथ जो सर्दी को कभी देखते नहीं है वो भी आए हैं, पंजाब के संगठनों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। यही है और मान महसूस करता हूँ कि जो हमने बोला था कि किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये सारे देश का, सारे लोगों का है। अब हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सबको आप दिखाई दे रहा है कि सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जहां बैठे हैं वहां बॉर्डर में जाकर देखिए सभी मिलेंगे, कम से कम 12 स्टेट के आगे हैं। और आपके जरिए सभी देशवासियों को, कोई बंगाल के हैं, असम के हैं, कश्मीर के हैं, सभी को बेनती है, ये संघर्ष जो है लोगों का संघर्ष है। और एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन, और जो इन्होंने कत्ल किए हैं आम गरीबों का, खेती सेक्टर का, उस कत्ल वर्टों को खत्म करने के लिए एकजुट हो और सभी स्टेट के लोग जहां पहुंच गए हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हम धन्यवाद बहुत लेते रहे हैं कि पंजाब ने शुरू किया है, आज मौका हमें मिला है पंजाब के लोगों का, सभी स्टेट के किसान आगुओं का धन्यवाद करने का। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, कुछ और किसानों की गल सुनते हैं। नहीं, हम किसान हैं, किसान हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल से आए हो, कल रात से, कल शाम को पहुंच गए थे। नहीं, अभी हम अभी इधर हैं, जब तक बिल रद्द नहीं होते तब तक हम यहीं हैं। तो अभी तो 31 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आप थोड़ा लेट नहीं हो गए आते हुए यहाँ पे? नहीं, ऐसा ना देखिए, हमारे भाई आ चुके हैं, पहले आके जा चुके हैं, अब दोबारा फिर आ रहे हैं और रिपीट चल रहा है। जी जी। तो ये बताइए, जो आज बैठक होने जा रही है किसानों की, तो उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? नहीं, वो देखिए हमारे जो आगे जो जथेबंदियों के आगे नुमाइंदे हैं वो तय करेंगे, वो बाकी सारी जानकारी वही दे सकते हैं कि क्या है कैसे है। नहीं, देखिए, बिल वापस किए बिना किसान नहीं जाएंगे, और ये पक्का है कि किसान यहाँ तो जीत के जाएंगे और यहाँ फिर कंधों पे जाएंगे। कल सब पहुँच रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ पहुँच रहे हैं, कुछ कल बहुत आया है, 12,000 के, कल 20,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्राली आया, गाड़ियाँ आई हैं। तो सरकार ने तो कह दिया कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, फिर क्या करेंगे? हम तो सर इसको रद्द करवा के ही छोड़ेंगे। मैं इसीलिए आई हूँ कि हमारे उधर से महिलाएं आने के लिए वो कतरा रही हैं कि हम आंदोलन में नहीं जाएंगे, पता नहीं कैसे। मैं इसी वजह से हल्द्वानी से मैं अकेली आई हूँ।
कि मेरे को जाना है और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना चाहिए। गवर्नमेंट तो उसको बिखेरना चाहती है ना, उनको तो ये है कि ये किसान आंदोलन बिखर जाए। कभी वो पाकिस्तानी कह रहे हैं, कभी वो खालिस्तानी कह रहे हैं, है ना। हम यही प्रूव करना चाह रहे हैं, हम किसान पहले हैं, उसके बाद हम जो कुछ है। हम पहले किसान हैं, उसके बाद पंजाबी हैं, उसके बाद हम भारतीय हैं। हम बिल्कुल यहीं हैं और यहीं डटे हैं। मैं इसी वजह से आई हूँ कि मैं जाऊँ, उसके बाद मैं महिलाओं को लेके फिर यहाँ पे आऊँ। किसान अपने खेत में, जाड़े में, पाले में, पानी में रहकर काम करता है। ये तो कुछ भी नहीं है, नगन वाला प्रदर्शन तो कुछ भी नहीं है। पूरी रात जंगली जानवरों के डर में अपनी जान जोखिम में डाल के, और पैरों में जूतियाँ नहीं है, कपड़े नहीं है तन पे, अपना काम करता है। ये प्रदर्शन तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमारा धरना 8वां दिन है आज, और मांग ये है कि ये काले कानून जो है ये वापस हो, और किसानों की समिति, किसानों का प्रतिनिधित्व होकर वो नए कानून बनाए जाए। सब फर्जी किसान है। आपने देखा होगा, एक भारतीय किसान संगठन, उन्होंने लेटर लिखा है, नोटिस दिया है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। कुछ फर्जी किसानों को बनाकर फर्जी साइन कर एक लेटर दे दिया, किसान समर्थन कर रहे हैं अध्यादेश का। ऐसा कोई नहीं, सब फर्जी है। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਯੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਰਜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਨਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚ ਤੋਂ ਚਾਹੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2100 ਤੇ 3100 ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੇੜਛਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ 90 ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ 70 ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਖੋਲ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੰਨਦਾਤੇ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ
हिंदुस्तान का फार्मर ये दसन की कोशिश कर रहा कि कल्ला ये फार्मर का नुकसान नहीं, ये साडे देश का नुकसान है और ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆ ਤਰਪੈਲ ਲਵਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤੇ केजरीवाल दोवें रले आ। लुधियाना के सांसद श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी किसानों के समर्थन में यहाँ धरने में बैठे हैं और माँ गंगा से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि केंद्र सरकार को माँ गंगा सद्बुद्धि दे और ये काला कानून जो किसान विरोधी कानून केंद्र सरकार लाई है उसको जल्द से जल्द वापस ले और जो पूरे देश का किसान आज जो सड़कों पे है वो किसानों के हक में फैसला ले। और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि बिट्टू जी के साथ जितने भी हमारे विधायकगण, सांसदगण बैठे हैं उनका धरना फलीभूत हो, माँ गंगा उनको आशीर्वाद दे। आप मान के चलिएगा जो मैं सर्वे बता रहा हूं, मैं आपके मीडिया का ही सर्वे बता रहा हूं और आपके मीडिया के सर्वे के अनुसार जो उन्होंने सर्वे किया उसमें प्रसन्नता ने क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं? और बड़ी खुशी की बात है, पंजाब ने कहा 78% हम मोदी जी के साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। दिल्ली ने कहा 59-60% हम उनके साथ में हैं। और एक ही बात नहीं है, 3-4% थे। क्या आप एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं, पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा, पंजाब वालों ने 56% लोग कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने आश्वस्त किया है वो गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, किसानों को उत्थान करना चाहते हैं, हम इससे वाकिफ है कि एमएसपी रहेगी। और ये नहीं, मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन किया उन्होंने कि हम मंडियों में कहीं भी बेच सकते। अब मैं 1% मेरे मन में भी आता है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किसान अपना गेहूं पंजाब में अपने इस आड़ती को ही बेचेगा, किसी को नहीं बेच सकता, लेकिन किसान के गेहूं से बना हुआ आटा जो 2 रुपए खरीदो और 9 में बेचो उसको आप कहीं भी बेच सकते हो। क्या गलती है किसान की भाई? चावल आप नहीं बेच सकते, लेकिन चावल से बने हुए अनेकों अनेक उत्पाद जो खाद्य पदार्थ है वो देश में कहीं भी बेच सकते हो। किसान ने क्या गलती की है? हम सब इससे मुक्त करना चाहते हैं, किसान को उचित कीमत मिले, मनमानी कीमत मिले। और आज आप देखते हैं कि अनेकों अनेक तथ्य भी बताते हैं कि कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकेगा। पंजाब में 76% लोगों ने कहा है हाँ अच्छी कीमत पा सकेगा और हम इसके पक्षधर हैं। ये सर्वे बता रहा है, लगातार सर्वे चल रहे हैं, आपके टीवी वालों के सर्वे चल रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये राजनीतिक प्रेरित लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कहीं से हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि किसान हमारे साथ खड़ा है। जो किसान वहाँ पर हमारे साथ भी कल अटल जी का जन्मदिन मना था, वो भी सारे किसान थे। देखिएगा, हमारा पहला लक्ष्य ये होता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को हम शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि हमें मालूम है इस देश का किसान, मजदूर, दलित अगर शक्तिशाली होगा तभी हमारा देश शक्तिशाली होगा। इसलिए पहला लक्ष्य हमारा गरीबों का, किसानों का, सभी का उत्थान करना है। हम वो काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि 78% जब किसान हमारे साथ में कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पंजाब में बनेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उधर भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के सीनियर आगू हरजीत गरेवाल ने दावा किया है कि 29 दसंबर को एक बार फिर किसानों ते मंत्रियों विचाले मीटिंग हो सकती है। सो ये हरजीत गरेवाल होना का दावा है। तो हरजीत गरेवाल होना की गल भी सुनाने 29 तरीक को 11 बजे विज्ञान भवन च रखी है दिल्ली मीटिंग। तो सरकार तो हमेशा ही तैयार सी। साडे मिनिस्टर जिहड़े ने तोमर साहब, नरेंद्र सिंह जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहता सी कि बई अद्धी रात को भी किसान बैठना चाहण तो असीं बैठांगे तो किसान नाल गल करांगे, किसान हित की गल करांगे। और पहलां भी कीती आ, अमेंडमेंट्स करने लई सरकार ने कहता सी किसानां नूं। ये तो हुण किसान लीडरां ते है कि वो किसानां नूं किस दिशा देना चाहुंदे ने।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। 29 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗੀ? ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੈਠਣੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਹਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 18,000 करोड़ हर किसान के खाते में पहुंचाया है। 95,000 करोड़ आज तक किसानों के खातों पे पहुंच चुका है। असली लाभ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को दे रहे हैं। भारत में किसानों का झंडा बुलंद हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा है। चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, किसान हित में किसान का झंडा बुलंद हो, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच। कांग्रेस में आपको इतनी व्याकुलता आपको हो रही है मंत्रिमंडल की विस्तार की। भैया जब होगा मुख्यमंत्री जी और नड्डा साहब और अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, जब होगा सो होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूर्ण रूप से एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, जो कल भी ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में एक न्यायपूर्ण सरकार होगा। कोई भी जो कायदा कानून तोड़ेगा उसके विरुद्ध कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक लोखंडमुखी सरकार स्थापित हुई है मध्य प्रदेश में। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पंजाब इस वेले विच फिलहाल इन्ना ही। नवे ते ताज़े अपडेट नाल फिर मुलाकात होएगी। सुरिंदर डल्ला नूं दिओ इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।